अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपको सामने नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ गिवन सर्कल। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 13.2 का जो है प्री एक्सरसाइज समझ ले कि हमने क्या करना है। कुछ अहम टॉपिक और चीज़ें हैं जो आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी, तो पहले अगर इनको हम क्लियर कर लें तो एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट द गिवन सर्कल। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है। तो पहले क्या कर लेंगे, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन मैं ज़रा ब्लू के साथ लिख लेता हूँ। गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विद द सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिर आगे आ जाते हैं रिक्वायर्ड के ऊपर कि क्या चीज़ वो हमसे मांग रहा है, मुतालबा किस चीज़ का कर रहा है कि हमने क्या करना है। तो सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन, तो हमने क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर का मतलब क्या हो गया कि ऑल साइड्स उसकी सेम होंगी, इक्वल होंगे। ऐसी हेक्सागन जिसकी सारी साइडें सेम हों उसको क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या हो गया, टू क्या करना है, सर्कमस्क्राइब, टू सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट द गिवन सर्कल, अबाउट द गिवन सर्कल। ठीक हो गया। जो हमें सर्कल गिवन है उसके अबाउट रेगुलर हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब करना है, यानी बाहर मुहासरा उसकी हेक्सागन बनानी है। हेक्सा वैसे 6 को कहते हैं, हेक्सागन 6 साइडों वाली या 6 कोनों वाली, उसकी 6 साइडें हो जाएंगी। और रेगुलर मीन उनकी सारी साइडें सेम होंगी। कैसे होंगी, जब हम ड्रा करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो अब क्या कर देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1, तो पहला हम जो काम करते हैं उसको यहाँ पे रिटर्न में भी ले आएंगे। तो अब चूँकि मैं जनरली आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए हमारे पास कोई गिवन मेजरमेंट तो नहीं है रेडियस की, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, एक अंदाज़न अपनी मर्ज़ी का एक रेडियस ले लेते हैं, उसका सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। कोशिश करता हूँ ज़रा दरमियानी साइड का हो, ताकि बहुत बड़ा भी ना हो छोटा भी ना हो, और यहाँ पे आपको साइड क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, सही हो गया। ये उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया ओ। तो यही चीज़ हम लिख लेते हैं कि क्या किया है, ड्रा द गिवन सर्कल। जो हमें सर्कल गिवन था उसको हमने ड्रा कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आगे आपने क्या करना है, कोई सा एक पॉइंट ले लेना है, एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई सा एक पॉइंट ए ले लेते हैं। क्या किया हमने, कोई सा पॉइंट ए ले लिया ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और फिर आपने क्या करना है, कंपस को कितना खोलना है, जितना आपके पास सर्कल का रेडियस गिवन है। ठीक हो गया। मैंने क्योंकि कंपस को हिलाया नहीं है, जितना रेडियस गिवन था उतनी खुली हुई है। अब टेकिंग द ए एज ए सेंटर, ए को मैंने सेंटर ले लिया और क्या किया, ऑन द बोथ द साइड्स, इधर भी एक आर्क ड्रा कर ली और इधर भी एक आर्क ड्रा कर ली, एक ही दोनों साइडों पे। ठीक हो गया, एक नज़र आ रहा है, एक ही इस साइड पे भी और एक ही उस साइड से भी, दोनों साइडों पे मैंने क्या कर लिया, आर्क ड्रा कर ली। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ए के बाद ये क्या हो जाएगा, बी। और ये असल में हम क्या करेंगे, डायमीटर ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये वाला जो है वो सी के ऊपर जाएगा, ये वाला डी आ जाएगा, ये वाला ई आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, एफ बनेगा। इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, बी और एफ का नाम दे रहा हूँ। और इसको ज़रा रिटर्न में ले आते हैं कि हमने क्या किया है। तो पहले नंबर पे हमने क्या किया था, कोई सा एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द, कहाँ पे ले लिया, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर हमने क्या कर लिया है, कोई सा एक पॉइंट ए ले लिया है
और अब हमने क्या कर लिया, पॉइंट ए के इर्द गिर्द हमने क्या कर लिया, 2 आर्क्स लगाई हैं। ठीक हो गया। लेकिन आर्क्स किस तरह से लगाई हैं, ए एज ए सेंटर मेजर ओ एज ए रेडियस। क्या कर दिया, ए एज सेंटर। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसी के साथ ही लिखते हैं अलग पॉइंट के बजाय। एंड क्या कर लेता हूँ मैं, टेकिंग इट, यानी ए, इट से मुराद ये होगा, टेकिंग इट एज सेंटर एंड मेजर ओ ए। ठीक है, कि जितना उसका रेडियस है ओ ए, मेजर ओ ए एज रेडियस। ठीक है, जितनी हम कंपास खोलते हैं उसका रेडियस होता है, क्योंकि सर्कल ड्रा करेंगे तो उसने ही रेडियस का बनेगा, लिहाजा मेजर ओ ए एज द रेडियस, टेकिंग ए सेंटर मेजर ओ एज रेडियस, ड्रा 2 आर्क्स। ठीक है, क्या करते हैं, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट, किधर, पॉइंट इधर से मैंने लगाई आर्क पॉइंट बी, और जो इस तरफ लगाई वो किधर थी, पॉइंट बी, एंड पॉइंट एफ के ऊपर उसको कट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, थ्रू ओ में से 3 डायमीटर ड्रा करने हैं। एक डायमीटर यहाँ से, यानी ए से ओ, डायमीटर वही होता है जो कहाँ से गुजरेगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा, तो लिहाजा ए से भी मैंने डायमीटर ड्रा कर लिया। एक डायमीटर अब बी से ड्रा कर लें, लेकिन किधर से पास होना चाहिए, बी के यहाँ से, सर्कल के सेंटर से। और एक सर्कल आप जो है डायमीटर इधर एफ से ड्रा कर लेंगे, वो भी क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो अब हमने क्या कर लिया, ए बी, इसको तरतीब के साथ नाम देते, सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई। देखो अब एफ अपने नंबर पे आ गया, फिर ए हो गया। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या कर लिया, इसी को रिटर्न में ले आते हैं, जो हमने काम किया है उसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं। क्या काम किया हमने भाई, उसी को रिटर्न में ले आते जाएं। सबके लिए, आपके लिए सबसे जो मुश्किल काम होता है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट समझते हैं, और ये इजी है, जो करते जाएं उसको लिखते जाएं। मैंने क्या किया, थ्रू ओ में से गुजरते हुए, थ्रू ओ ड्रा कौन से 3 डायमीटर्स, 3 डायमीटर ड्रा किए, कौन से, ए डी, कौन सा हो गया जी, ए डी, दूसरा बी ई, एंड तीसरा कौन सा था, सी एफ, एंड सी एफ। ठीक हो गया। तो ये डायमीटर ड्रा कर लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं किसके, डायमीटर्स के, इनके ऊपर अब आपने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये हम कब से बना रहे हैं, आपको पता है, अपनी मर्ज़ी से कंपास को खोल लें, जितना आप खोलना चाहते हैं उतना ही खोल लें। तो अब एक आर्क ड्रा कर लें, और जहाँ से ये कट कर रहे हैं आर्क और ये लाइन एक दूसरे को डायमीटर, उधर से एक और आर्क लगाएं, जहाँ पे कट कर रही है फिर उसके ऊपर रख कर एक और आर्क लगाएं, और फिर एक ऊपर दरमियान में तकरीबन अंदाज़ा एक और आर्क लगाएं, फिर इसके ऊपर रख कर एक और आर्क लगाएं, यानी इसकी बाइसेक्शन। तो ये आप इस पॉइंट को, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। अब दूसरा जो है हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, लेकिन मेरा हाथ आ रहा है आगे, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, ज़रा सा ऐसे कर लेते हैं, तो अपने हाथ को ज़रा ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फिर इधर से बहरहाल तरीका वही है, यानी परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाना है, तो पहला 60 बन गया, 60 के आगे फिर ये 120 हो गया, फिर ऊपर वाले 60 को आपने क्या कर देना, बाइसेक्शन हाफ हो गया, तो ये फिर 90 हो जाएगा। इसी तरह आपने इस पॉइंट सी के ऊपर भी क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगी यहाँ से, फिर यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करें, ये 60 हो गया, 60 से फिर जो है ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है अब मेरे ख्याल में मैं इस तरफ ड्रा कर लेता हूँ, आसानी होगी क्योंकि कैमरे में ज़रा क्लियर नज़र आएगा आपको, यहाँ से, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ज़रा इस पॉइंट पर रखकर ये हो जाएगा 60,
और फिर आपके पास ये हो जाएगा 120। फिर एक ऊपर आर्क लगा लें, फिर यहाँ पे इसको कट करवाएं। अच्छा, फिर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। कंपास मेरे ख्याल में अगर थोड़ा ज़्यादा खोल लेता तो, लेकिन फिर ज़रा खच लग जाती, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो सारे चीज़ें फिर घुल मिल जाती हैं। और कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, जितना भी आप खोलना चाहें। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं भाई, सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 6 क्लास वाली जो है वो मेरी वीडियो ठहरी है, इसके ऊपर अगर आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसमें सारे एंगल आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से कौन कौन सा एंगल कंपास से कैसे बनता होता है। ये 60 हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 120, फिर 120 वाले इसको हाफ कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 90 का। तो ये सारे परपेंडिकुलर ड्रा हो गए, आप इनको ज़रा ड्रा कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ए के ऊपर ये, और यहाँ से आपने इसको मिलाना है, पॉइंट ए में से गुजारना है उसको ए के ऊपर परपेंडिकुलर। फिर आपने इसी तरह पॉइंट बी और उसकी जो आर्क्स हैं उनको मिलाना है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट बी हो गया और ये उसका वो कट वाला पॉइंट हो गया, तो ये दूसरी आर्क्स हो गई। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट सी और उसका जो परपेंडिकुलर वाला एंगल था 90 वाला, इसको आपने सी के साथ मिलाना है, ये हो गया। फिर आपने सिमिलरली डी के साथ मिलाना है, ठीक हो गया, ये आपके पास क्या नाम है डी हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह ई के साथ मिलाना है, ठीक है, उसको तरीका सबका एक ही है कंपास को। फिर आपने इसी तरह इसको मिलाना है 90 वाले को, इसका देखें कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे, और ये पॉइंट एफ़, तो इनको आपस में मिला लें, तो ये आपके पास ये ड्रा हो गया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखें इनको साइडों को ए से हम लेते हैं, ये वाली एक साइड हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवीं और ये छठी। तो ये रेगुलर हेक्सागन ड्रा हो गई है, यानी सारों की जो सारी साइडें हैं, चारों साइडें, छठी 6 साइडें बल्कि, तो ये 6 साइडें सारी की सारी आपस में इक्वली लेंथ हैं और सारी की सारी क्या कर रही हैं, सर्कल को बार से टच कर रही हैं, यानी ये रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइब्ड हो गई अबाउट द गिवन सर्कल। अच्छा, इसको ज़रा अब हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न में ले आते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंतहाई ज़रूरी है, आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि आधे नंबर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ही मिलेंगे और सिर्फ फिगर के कोई नहीं है। अगर फिगर बनाएंगे, अच्छा बात जो है बग़ैर फिगर के इसको लिख देते हैं कि भाई आपने लिखने का मतलब है कि मैंने ये बनाया है, जब फिगर बनाई नहीं है तो लिखा क्या है, तो फिर आपने लिखा क्या है। और ये याद रखें, ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है, इसकी कोई नकल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक तरीका नहीं आएगा तो इस तरह की फ़िगर किसी का बाप भी नहीं बना सकता। ठीक हो गया। तो चलो इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या नाम है नंबर 4 पे थ्रू और पे ये ड्रा कर लिए। अब मैंने क्या कर दिया, ड्रा परपेंडिकुलर्स, ड्रा परपेंडिकुलर्स। अच्छा, क्या कर लिया, ड्रा द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। कहाँ पे ड्रा किए मैंने, एक्सट्रीमिटीज़, जो मैंने 3 डायमीटर ड्रा किए थे, AD, BE और FC या CF, जो भी आप इसको नाम देते हो। ड्रा द परपेंडिकुलर्स एट एक्सट्रीमिटीज़, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के नाम थे A, B, C, D, E एंड F। ठीक हो गया, A, B, C, D, E और F के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर मैंने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर्स को ड्रा कर लिया। और ये परपेंडिकुलर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके जो है ना, अपनी तरफ से कोई नाम भी दे सकते हैं, और वो नाम क्या है जिनकी या न भी लिखें तो खैर कोई मसला नहीं है। और परपेंडिकुलर ड्रा की F विच क्या कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट, इनको हम कोई नाम दे देते हैं और नाम क्या कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने क्या कर दिया, ABCDEF तक थे। फिर इसके बाद में क्या कर लेता हूँ, एट पॉइंट GHIJKL। ठीक हो गया, जो क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट्स, कौन से मैंने नाम दे दिया उनको, इधर से EF के बाद G का,
GHIJK एंड L इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही आपके पास क्या है नंबर 5। ये जो पॉइंट्स जिनके ऊपर कट कर रही है GHIJKL, ये क्या है GHIJKL इज़ द रिक्वायर्ड क्या है सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन। ठीक हो गया। तो ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक हो गया, आप यहाँ तक क्लियर। तो बहरहाल इसके साथ एक दूसरी हेक्सागन भी है जो इंस्क्राइब्ड है, फिर इसको भी इसके बाद इंशाल्लाह करते हैं। वो इसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन इन ए गिवन सर्कल। तो हमें गिवन क्या है इन चीज़ में, तो गिवन सर्कल है आपके पास, गिवन क्या है अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते इसके ऊपर रिक्वायर्ड के ऊपर कि रिक्वायर्ड क्या है। फ़र्क क्या है कि उसमें रेगुलर हेक्सागन को क्या करना था, पहले इसमें सर्कमस्क्राइब करना था, अब यहाँ पे क्या करना है इंस्क्राइब करना है। तो इसलिए क्या करना होगा, टू इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन इन द गिवन सर्कल। जो आपको सर्कल गिवन है उस सर्कल के अंदर आपने क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन को इंस्क्राइब करना है। रेगुलर वाली बात याद है कि उनकी सारी साइडें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हेक्सागन 6 साइडें होंगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अच्छा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चलो उसे लिख लेते हैं, फिर बाद में हम जो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले हमने क्या करना है, अच्छा जो काम मैं करता जाता हूँ साथ ही साथ लिखता जाता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ सर्कल को, ताकि आपके पास, क्योंकि इंस्क्राइब करनी है, बाहर तो जानी नहीं है, अंदर रहेगी, तो लिहाजा ताकि आपको क्लियर इसकी नज़र आ जाए। तो ये उसका सेंटर था जहाँ पर मैंने कंपास को रखा था। तो इसको लिख लेते हैं, क्या किया है भाई, ड्रा द गिवन सर्कल, ठीक है। गिवन सर्कल को हमने ड्रा कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही तरीका है जो हमने पहले किया था। पहले क्या किया था, उसमें हमने क्या कर लिया था, इसके ऊपर कोई सा एक पॉइंट ए ले लेंगे। ठीक हो गया, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक हो गया, और क्या कर लिया, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड विद द रेडियस ओ ए। इसका सेंटर क्या था, ओ था, तो सेंटर हो गया ओ और रेडियस ए तक, बाउंड्री तक। ठीक हो गया, ये रेडियस ओ ए। अब क्या करेंगे, टेकिंग ए एज ए सेंटर एंड ड्रा द, ठीक है, आर्क्स। जो क्या करें, सक्सेसिव आर्क्स लिख लें, फ्रॉम ए से बी तक फॉर एग्जाम्पल हो गया, और ये बी टू सी तक कट कर रही है, और फिर जहाँ पे आगे वाली कट इसके ऊपर रखकर नेक्स्ट वाली अगली को कट कराएं, और ये जहाँ पे कट कर रही है इसके ऊपर रखकर फिर आप क्या कर लें, नेक्स्ट को कट करवाएं इसको, और फिर इसके ऊपर रखकर क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट जो है आपके पास, ताकि आपको इधर हिल ना जाए, इसको कट करवाएं, और वही दोबारा अगर आप करेंगे तो वो इसी ए के ऊपर आ जाएगी जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। ठीक हो गया, तो यहाँ से घूमते हुए सक्सेसिव आर्क्स ड्रा की हैं। तो अब इसको ज़रा रिटर्न में ले आते हैं। तो हमने क्या किया है, टेक एनी पॉइंट, कौन सा, ए, टेक एनी पॉइंट ए ऑन the circumference of the circle, on the circumference of the circle। ठीक हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर हमने क्या कर लिया, कोई सा पॉइंट ए ले लिया,
ठीक है। अब टेकिंग द ए एज ए सेंटर, अगला काम क्या कर लिया, तीसरा मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, खैर अलग पॉइंट, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर ले लिया, एंड मैयर ओ ए एज, देखो मैंने कितना खोला था कंपास को, ओ से लेकर ए तक, तो ओ से लेकर ए तक और ए के ऊपर रखा है तो ए को सेंटर ले लाऊंगा, जो आर्क ड्रा की जितनी खुली हुई थी वो उसका क्या चीज़ होता है, रेडियस होता है। तो एज ओ ए एज रेडियस, ओ एज रेडियस। अच्छा, ये करके हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, क्या कर दिया मैंने, एक आर्क ड्रा की यहाँ से रखकर इसके ऊपर जो उसको क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। ड्रा एन आर्क विच क्या करती है, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट बी, ठीक है। इसको अच्छा मैं अब नाम क्या देता हूँ, पॉइंट बी के ऊपर। फिर सक्सेसिव आगे आर्क ड्रा करेंगे, बी को सेंटर लेकर सी के ऊपर, फिर आगे डी के ऊपर, फिर आगे ई के ऊपर, फिर आगे किसके ऊपर, एफ के ऊपर, और दोबारा फिर ए आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ कि मैंने क्या कर दिया है, सिमिलरली। अब आगे मैंने क्या करता हूँ, सिमिलरली, इसी तरह से क्या करता हूँ, सिमिलरली ड्रा सक्सेसिव आर्क्स, मुसलसल जो है कंटिन्यूसली आगे जो है वो आर्क्स ड्रा करता जाता हूँ जो सरकमफेरेंस को कट कर रही हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, सिमिलरली ड्रा द सक्सेसिव आर्क्स, यानी ए के ऊपर रखकर बी वाली कट किया था, फिर बी के ऊपर रखकर लगाइए तो सी पर कट किया, सी के ऊपर रखकर लगाइए तो डी के ऊपर, डी के ऊपर रखकर लगाइए, ई पर कट किया है और ई पर रखकर लगाइए तो एफ़ के ऊपर कट किया है, एफ़ से दोबारा ए के ऊपर आ गया था। तो क्या कर दिया, सिमिलरली ड्रा द सक्सेसिव आर्क्स, जो क्या करें, विच कट्स, ठीक है, कट्स द सर्कल कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस लिखने तब भी ठीक है, कट्स द सर्कल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट आगे, पॉइंट सी डी ई एंड एफ, ठीक हो गया। ई के बाद क्या है, एफ के ऊपर कट कर रही है। अच्छा, तो अब मैं आगे क्या कर लेता हूँ, अब जो है वो ज़रा ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप जो है ड्रा भी कर सकते हो इनको, ठीक हो गया। अब ड्रा करने की, लिखने की, अब क्या कर ले, ज्वाइन ए टू बी या ड्रा द ए बी, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, फिर बी को आगे सी से मिला दिया है, यानी क्या हो गया, बी सी ड्रा कर लिया है, फिर आगे आपके पास जो है वो सी और डी से मिला दिया तो सी डी ड्रा हो गया, फिर डी को हमने क्या कर दिया, ई के साथ मिला लिया तो डी ई ड्रा हो गया, फिर ई को मैंने क्या कर दिया, एफ़ के साथ मिला लिया तो ई एफ़ हो गया, और एफ़ को दोबारा क्या कर सकता हूँ, ए के साथ मिला लेता हूँ। अच्छा, एक और तरीका भी, अगर आप सक्सेसिव आर्क्स ड्रा ना करें तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है, टेकिंग द ए एज ए सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, इधर एक आर्क ड्रा करें और एक इधर, जैसे हमने पीछे किया था इस तरह आर्क दोनों ड्रा करके, फिर आप उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि आपने थ्रू ओ के थ्रू आपने क्या करना है, इस तरह भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बुक में अगर इस तरह किया है तो थ्रू ओ को मैंने क्या कर दिया, डायमीटर ड्रा कर दिया ए डी, और थ्रू ओ फिर दूसरा जो है ओ में से गुजरता हुआ कौन सा हो गया, बी से ड्रा किया तो बी सी ई हो गया, और एफ सी जिस तरह हमने पिछले इसमें लिखा था उसमें हमने सेम टू सेम यही चीज़ लिखी है। तो ये थ्रू ओ के थ्रू हमने क्या, ये डायमीटर ड्रा किए, और इसी तरह आपको फिर ये सक्सेसिव आर्क ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने ए के ऊपर आकर बी और एफ आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने ए टी बी ई और एफ सी क्या ड्रा करने हैं, डायमीटर्स ड्रा करने हैं, और उनकी एक्सट्रीमिटीज़ को ज्वाइन कर लेना, ए बी बी सी सी टी ई डी ई एफ और एफ ए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन है। तो इसका नाम क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, इज़ द required inscribe
रेगुलर हेक्सागन इन द गिवन सर्कल। ठीक है, तो दी हुई सर्कल के अंदर ये इंस्क्राइब्ड क्या हो गई, अच्छा, इन द गिवन सर्कल। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन ड्रा हो गई है। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक देखते रहे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।